आज बच्चों एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 13.3। भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखें 13.3 का। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और जो पाई की वैल्यू है वो कितनी रखनी है आपको? भाई 22/7। ये आपको पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बेटा क्या करना पड़ेगा? भाई त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, यानी कि एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी। बेटा जिससे आप बना रहे कोई चीज़, यानी कि उसका आयतन काहे के बराबर होगा? भाई जो ये गोला है इसका आयतन काहे के इक्वल होगा? आप जो बेलन बना रहे उसके आयतन के इक्वल होगा। भाई जो गोले का आयतन है, भाई पिघला के क्या बना रहे आप? गोले को पिघला रहे, क्या बना रहे? एक बेलन बना रहे गोले से। तो इसका मतलब गोले का जो आयतन होगा वो काहे के इक्वल होगा? भाई बेलन के इक्वल होगा। तो आप क्या निकल के आओगी? एच निकल के आओगी। तो बेटा करें, कैसे हल करेंगे? एक्सरसाइज है आपकी 13.3, क्वेश्चन नंबर 1। भाई सबसे पहले लिखें भाई माना धातु के गोले की। भाई जो धातु का गोला है आपका, जो धातु का गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। और क्या दिया बेटा इसने? एक तो गोले की त्रिज्या दी और बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना आपको? भाई बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? भाई जो आप गोला है उसका आयतन निकाल लें। तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई ऐसा का ऐसे ही रखें। और काहे की क्यूब करें? भाई जो त्रिज्या है गोले की कितनी है? 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 और मल्टीप्लाई 4.2 घन सेंटीमीटर। ये आयतन निकल के आ गया आपका है का? गोले का। अब काहे का निकाल लेंगे? भाई क्या बनाया इससे? बेलन बनाया, तो बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट करें। भाई बेलन की आर कितनी है? 6 × 6। और आपको क्या निकालनी? एच निकालनी। तो प्रश्न अनुसार भाई दोनों इक्वल रखें आप। घन सेंटीमीटर लिखने से जो बेलन का आयतन है इतने घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन काहे के इक्वल होगा आपका? गोले के आयतन के। गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई मल्टीप्लाई में 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 और मल्टीप्लाई 4.2। एच की वैल्यू निकाल लें। यदि आप एच निकाल लें तो 4/3 पाई मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 और मल्टीप्लाई 4.2 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 6। क्या करेंगे? पाई से पाई कैंसिल करेंगे। तो क्या करें? एच इक्वल होगा आपका 4 मल्टीप्लाई अपॉन, भाई 3 दशमलव हैं, 1 2 3, तो कितने? एक के आगे 3 जीरो। और कितना है आपका मल्टीप्लाई में? ये 3 है अपॉन में, और 6 × 6। भाई करें, हल करें। 6 × 42। कहीं से काटें? भाई 3 से काट लें। 3 एकम 3, 3 चौक 12 ऐसे। कहीं से काटें? 2 से काट लें। 6 ×
42 ऐसा कर दें। कहाँ से काटेंगे? 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना रह गया? 2 रह गया, हो गए 20 और 4 पंजे 20, इतना। कितने से काटेंगे भाई? 2 से काट लें। यदि आप 2 से काटें तो ये कितना होगा? 7, और इसे 2 से काटें तो कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि आप लिखें 7 मल्टीप्लाई 7। भाई ये क्या है आपका? 7 मल्टीप्लाई कितना है? 7 और मल्टीप्लाई 7। भाई आपने कौन सा काटा? 2 से ये काटा, और 2 से आपने कौन सा काटा? भाई आपने कौन सा काटा? 2 से ये वाला काटा 2 से, और कौन सा काटा? ये काटा आपने 2 से। तो कितना हुआ? 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7, और अपॉन कितना? 25। कितना करेंगे? 7 सते 49, और मल्टीप्लाई में 7 अपॉन 125। भाई 7 नम 63 का 3 का हासिल कितने आपके? 6, और 7 चौक 28, 28 और 6 कितने हो गए? अपॉन में कितना? 124। इस आगे आप इसे डिवाइड कर लें, और जो निकल के आओगा वो क्या होगा? आपकी ऊंचाई निकल के आओगी। ठीक है बेटा, आप इसे डिवाइड कर लें और आपका आंसर निकल के आओगा। तो ऐसा हल करेंगे। ये आपकी क्या निकल के आओगी? एच निकल के आओगी। जो आपका क्या है भाई? जो बेलन है आपका, उसकी ऊंचाई। तो आप एक लाइन लिखेंगे नीचे, अतः बेलन की ऊंचाई इतने सेंटीमीटर। कितना बेटा? सेंटीमीटर। तो आप डिवाइड कर लें इससे, और आपका आंसर निकल के आओगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ये? भाई क्रम से 6 सेंटीमीटर वाले, 8 सेंटीमीटर वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बनाया बेटा? ये त्रिज्या वाले 3 ठोस गोले हैं, इनसे एक बड़ा गोला बनाया, और उसकी क्या ज्ञात करनी है? आपको त्रिज्या ज्ञात करनी। तो इसका मतलब ये जो 3 छोटे गोले हैं, इनकी त्रिज्या है। आप तीनों जो छोटे गोले हैं उनका आयतन निकाल लें, और तीनों को ऐड करके काहे के इक्वल रखेंगे? जो बड़ा गोला है उसके इक्वल रखेंगे, उसके आयतन के इक्वल रखेंगे। तो आपका क्या निकल का होगा? जो बड़ा ठोस गोला है उसकी त्रिज्या निकल के आओगी। तो कैसे हल करेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 2 देखें। करें भाई। क्या है इसने दिया? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस। तो क्या लिखेंगे भाई? जो इसने दिया भाई, पहले छोटे गोले की त्रिज्या कहीं से प्रदर्शित करेंगे? R1 से। भाई जो पहला छोटे गोले की त्रिज्या है वो कहीं से प्रदर्शित कर लें आप? R1 से। कितनी है आपकी? 6 सेंटीमीटर। और दूसरे छोटे गोले की त्रिज्या कहीं से प्रदर्शित करेंगे? R2 से। कितनी है? इसने कितनी दी? 8 सेंटीमीटर। और जो तीसरा है, तीसरे छोटे गोले की त्रिज्या R3 कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर। क्या निकाल लेंगे? पहले छोटे गोले का आयतन निकाल लेंगे। पहले छोटे गोले का आयतन कितना होगा भाई? V1 कह लें इसे, 4/3 पाई R1 की क्यूब, ऐसे, या 4/3 पाई ऐसा कैसे ही रखें। R1 की वैल्यू रखें। R1 कितना है? 6 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई घन सेंटीमीटर। ऐसे ही कैसे निकाल लेंगे भाई? दूसरे गोले का, दूसरा जो छोटा गोला है आपका, दूसरे छोटे गोले का आयतन क्या लिखेंगे? V2 4/3 पाई R2 की क्यूब, यानी कि 4/3 पाई
R2 की वैल्यू पुट करें, कितना है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 और घन सेंटीमीटर। ऐसे ही हम तीसरे गोले का निकाल लेंगे। भाई तीसरा गोला जो आपका है, तीसरे छोटे गोले का आयतन कितना होगा V3 4/3 पाई R, या 4/3 पाई R3 की वैल्यू पुट करें 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। बेटा जो इन तीनों का जो आयतन है वो काहे के इक्वल है, जो एक बड़ा गोला है उसके आयतन के इक्वल होगा। यानी कि आपने क्या बनाया, जो तीनों आपके छोटे गोले हैं उनसे आपने पिघला के एक बड़ा गोला बनाया। तो इसका मतलब जो तीनों आपके छोटे गोले हैं उनका आयतन काहे के इक्वल होगा, एक बड़े गोले के आयतन के इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे प्रश्न अनुसार भाई तीनों छोटे गोलों का आयतन, भाई तीनों छोटे गोलों का आयतन काहे के बराबर होगा, बड़े गोले के आयतन के। तीनों छोटे गोलों का आयतन, भाई तीनों छोटे गोले का आयतन लिख लो या गोलों का आयतन लिख लो, बड़े गोले के आयतन के इक्वल होगा। तो कितना होगा बेटा, तीनों को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 4/3 पाई मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6 और मल्टीप्लाई में 6 प्लस 4/3 पाई मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 8 और मल्टीप्लाई में 8 प्लस 4/3 पाई मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 और मल्टीप्लाई में 10 और इक्वल होगा आपका भाई जो बड़ा गोला है 4 पाई और उसकी त्रिज्या आप क्या मान लें, बड़ा R मान लें और उसकी क्यू। ऐसे तीनों से क्या कॉमन ले लें, 4/3 पाई कॉमन ले लें आप, कितना बचेगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 और प्लस में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और इक्वल होगा आपका 4/3 पाई R की क्यू। इससे आपका ये कैंसिल होगा। क्या करेंगे भाई, इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे या 6 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई कितना है 6, ये कितना है आपका 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये कितना है आपका 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10। आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर ले, उसका क्या निकाल लें आप भाई, घनमूल निकाल लें। यदि आप इन क्या करेंगे भाई, आप यदि इनकी मल्टीप्लाई करें, यदि आप इनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 छंग 36 छिका कितना होगा आपका भाई, 6 छंग 36 छिका 216, 8 8 64 8 कितने होगा। उन्हें आप सबको क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे, उसका घनमूल निकाल लेंगे आप। तो क्या वो आपका आंसर निकल गया होगा। ठीक है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लें और ऐड करके इनका क्या निकाल लें आप, घनमूल निकाल लें, तो ये आपका आंसर निकल गया होगा। इससे अगला क्वेश्चन देखें। भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये भाई, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। क्या है, व्यास कितना है आपका 7 सेंटीमीटर व्यास वाला तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा चबूतरा काहे के आकार का है, घनाभ के आकार का, और जो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन काहे के बराबर होगा, जो चबूतरे का आयतन होगा। क्योंकि आप कुएं से जो मिट्टी निकाल रहे उससे क्या बना रहे, एक चबूतरा बना रहे। तो इसका मतलब कुएं से निकाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा वो काहे के इक्वल होगा, चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। और जो चबूतरा है वो काहे के आकार का है, घनाभ के आकार का, और घनाभ का आयतन क्या हो,
एल एल मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई में एच। और जो कुआ है आपका वो काहे के आकार का हो, बेलन के आकार का, और बेलन का आयतन क्या हो, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब जो बेलनाकार कुआ है उससे निकाली गई मिट्टी का आयतन इक्वल होगा चबूतरे के आयतन के, और चबूतरे का आयतन क्या होगा, एल मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई एच। यानी कि ठीक है बेटा, उससे क्या निकल के आओगा आपका, भाई जो उसने आपसे पूछ रखा वो निकल के आ जाएगा। कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखें 3। भाई जो इसने दिया वो लिखे पहले। भाई कुएं की जो गहराई है यानी कि वो क्या होगी, भाई बेलनाकार कुआं है उसकी क्या होगी, वो ऊंचाई होगी, जो गहराई होगी वो क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो लिख लें नाकार बेलनाकार कुएं की ऊंचाई लिख लें या गहराई लिख लें, की ऊंचाई कितनी है आपकी, भाई 20 मीटर। ये आपकी जो बेलनाकार कुआं है उसकी क्या है, ये गहराई कह लें या ऊंचाई कह लें। कुएं की त्रिज्या R1 से प्रदर्शित कर लें, यहाँ कितनी होगी, भाई व्यास 7 है तो 7/2 मीटर। और क्या दी, भाई चबूतरे की लंबाई दी इसने, तो चबूतरे की लंबाई लिख लें, कितनी है 22 मीटर। और क्या दिया इसने, भाई चौड़ाई दी कितनी है, क्या निकालनी है आपको, भाई जो चबूतरा है उसकी क्या कह रहा है ये, भाई ये कह रहा है जो चबूतरा है खोदा जाता है इसे निकाले मिट्टी के कुएं की चारों ओर समान रूप से फैला, तो इस प्रकार बांध बनाया जाता है, नहीं बेटा चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, तो क्या कहेंगे, माना चबूतरे की ऊंचाई h1 या h कह लें, माना h1 कह लें, h1 है। प्रश्नानुसार कुएं से बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन इक्वल होगा काहे के, चबूतरे के आयतन के। घनाभ का आकार का है, भाई घनाभ के आकार के चबूतरे का आयतन। क्या करेंगे भाई, बेलनाकार कुएं का जो आयतन होगा वो क्या होगा, जो घनाभ के आकार के चबूतरे का आयतन, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल होगा एल गुणा बी h1, या बेटा इसे h कह लें आप, तो कितना होगा भाई पाई आर की वैल्यू पुट करें, आर कितना है आपके पास, कुएं की जो त्रिज्या है 7/2 मल्टीप्लाई कितना 7/2, और h कितनी है आपकी 20 इक्वल एल की वैल्यू रखें, एल की वैल्यू कितनी है 22 मल्टीप्लाई कितना होगा, हाँ से क्या है की वैल्यू निकाल लें, h1 की वैल्यू निकाल लें। तो बेटा आसान है भाई, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप 22/7 रख लें, बेटा इधर तो है नहीं पाई, यदि आप काट लें तो कितना रखेंगे, और मल्टीप्लाई कितना ऐसे, और इक्वल कितना 22 इतना और h1 ऐसे। यदि आप h1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कहीं में जाएगा, अपोन में जाएगा। यदि आप h1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या जाएगा बेटा, ये अपोन में जाएगा, यानी कि जो ये चीज़ है मल्टीप्लाई में ये भी जाएगा।
इसकी मल्टीप्लाई में, तो कितना होगा 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना होगा आपका भाई 22, भाई ये कितना है आपका 22 मल्टीप्लाई कितना 7 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 ऐसे, इससे ये कटेगा आपका 7 दूनी 14 और कितना रहेगा आपका भाई ये 7 है आपका, ये 7 भी आपका कटेगा, कितना होगा 2 से काटा है 10 आओगा, 2 से काटा कितना होगा 5 आओगा, या H1 आपकी क्या निकल के आओगी 2.5 भाई 5 को कहीं से डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होगा 2.5 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ जो चबूतरा है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 2.5 मीटर। तो ऐसे हल करेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान से देखें आप, जो आपकी समझ में नहीं आया तो ऐसा हल करेंगे। भाई इसने क्या कहा था कि बेलनाकार कुआ यानी कि कुआ है, कुएं से निकाल के मिट्टी को क्या बनाया एक चबूतरा बनाया, तो उस चबूतरे की आपको क्या ज्ञात करनी ऊंचाई ज्ञात करनी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कुआ है वो काहे के आकार का है बेलन के आकार का, और जो हमारा चबूतरा है वो काहे के आकार का है घनाभ के आकार का। तो इसका मतलब कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन इक्वल होगा चबूतरे के आयतन के, ठीक है। तो ऐसे हम उसे हल करेंगे, तो ऐसे वैल्यू पुट करें तो ऐसा आपका आंसर निकल गया होगा। तो ऐसे हल करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।